ये देखिए, अभी हम मॉर्निंग 6 AM में हमने अपनी आमडंडा गेट से ढेला जोन की अपनी सफ़र स्टार्ट कर दी है और हम एक 5 सीटर जीप में अपने गाइड और ड्राइवर जी के साथ निकल पड़े हैं। अब जस्ट हम लोग ढेला गेट के एंट्री जोन पे हैं। आप देख सकते हैं ढेला जोन का बोर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर सबकी आइडेंटिटी प्रूफ और आधार कार्ड चेक होती है और यहाँ पर हमको एक जो फॉरेस्ट गाइड है वो भी अलॉट हो जाता है। अभी हमारी फॉरेस्ट गाइड और ड्राइवर के साथ हम लोग ने पहली बार टाइगर स्पॉट की है। अब हमारे फॉरेस्ट गाइड बोल रहे हैं कि उन्होंने लंगूरों की जो हिंट होती है, कॉल आवाज़ होती है, उसको सुन ली है। जनरली बंदर और लंगूर लोग आपको हिंट देते हैं, कॉल आउट आवाज़ करते हैं ज़ोर से, और जिनको प्रॉपर टूरिस्ट लोग, प्रॉपर गाइड लोग पकड़ लेते हैं। अब बहुत सारी भीड़, बहुत सारी गाड़ियाँ एक जगह पे रुक चुकी थी। अब पहली बार हमारे कैमरा को जूम व्यू में हमने थोड़ी सी टाइगर को, शैडो को स्पॉट की है। बहुत देर इंतज़ार के बाद हमने पहली ग्लिम्स हमको मिली टाइगर की। कैमरा में देखिए, धीरे धीरे पेड़ के पीछे से उसकी चलने की व्यू कैमरा में मैग्नीफाइड व्यू में कैच कर रहे हैं हम लोग। अब वो धीरे धीरे ग्रासलैंड की तरफ जा रहा है। बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे नेशनल पार्क पे आप टाइगर स्पॉट करते हैं, बट वो बहुत लक रहता है। विदाउट लक आप नहीं स्पॉट कर सकते। बहुत बार एक आदमी बहुत बार ट्रिप करते हैं, सफारी करते हैं, लेकिन टाइगर स्पॉट नहीं होता है। और कभी कभी जैसे नंदनकानन है और ऐसी जगह पे आप देखते हैं वो कैप्टिवेटेड रहते हैं, मतलब पिंजरे में ट्रेंड रहते हैं, उनको देखने का उतना मज़ा नहीं है जितना आप नेचुरल हैबिटेट में नेचुरल एनिमल को देखते हैं। अब ये नेचुरल हैबिटेट है, क्यों? क्योंकि इनको खाना सप्लाई नहीं किया जाता। ये लोग डियर को शिकार करके मार के ही खाते हैं। अभी देखिए ग्रासलैंड के अंदर थोड़ा थोड़ा, बहुत जूम करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है। हम उसको कंटिन्यू ट्रैक करे जा रहे हैं। मैंने बीच बहुत सारे वीडियो स्किप कर दिए हैं, लेकिन अभी भी हम थोड़ा थोड़ा शैडो उसका अपने मैग्नीफाइड व्यू में कैमरा में कैच कर पा रहे हैं। अभी एक बार टाइगर स्पॉट कर लिया तो कंटिन्यू उसके पीछे हम लगे हुए हैं कि हम जितना करीब से उसका क्लोज कैमरे में शॉट ले सकें। देखिए कितनी सारी जीप बिल्कुल स्लो मूव हो रही है, उसको ही ट्रैक करे जा रहे हैं। वो धीरे धीरे पेड़ के पीछे से होके प्रॉपर ग्रासलैंड में घुस रहा है। गाड़ियाँ धीरे धीरे आगे मूव हो रही हैं उसके साथ। अब देखिए हम वो ग्रासलैंड में फिर से हम देखने लगे उसको। अब ऐसा लग रहा है कि वो नज़दीक आने वाला है, बस आ ही रहा है। देखिए अब थोड़ी और नज़दीक आ चुकी है। अब कैमरा में जूम में थोड़ा और अच्छे से दिख रहा है। धीरे धीरे वो करीब आ रहा है। सब ने अपनी गाड़ी की स्टार्ट को, इंजन को बंद कर दिए और उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए थोड़ी और करीब आ गई है, अब बिल्कुल नज़दीक आ गई है। और पीछे भी आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे जीप में, वहाँ से मैग्नीफाइड व्यू में उसको कैच करने की कोशिश चल रही है। अब वो धीरे धीरे हमारी गाड़ी के और करीब आ रही है। धीरे धीरे मूवमेंट है, लेकिन सब के सब गाड़ी की इंजन बंद है और सब बहुत ही कामली उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब देखिए अब और क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि अभी ग्रासलैंड में ग्रास बहुत कम है हमारी साइड में, तो हमको क्लियर व्यू मिल रहा है उसका। धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है टाइगर का। सबके सब बहुत पेशेंस के साथ उधर वेट कर रहे हैं, उसको ट्रैक कर रहे हैं। अब गाड़ियाँ धीरे धीरे और नज़दीक से उसको क्लोज शॉट लेने की कोशिश कर रही हैं। अब दोनों ग्रासलैंड के बीच में जो एक छोटा सा रास्ता है, उसके ऊपर हमने टाइगर को फ्रंट साइड से कैप्चर किया है अभी कैमरे में। अब टाइगर अपोजिट डायरेक्शन में हमारे जाता हुआ अभी पीछे से हम व्यू ले रहे हैं, लेकिन अभी बहुत क्लोज शॉट नहीं ले पाए हैं। और क्लोज शॉट आगे मैं आपको दिखाऊंगा, और क्लोजली हमने उसको शॉट में कैप्चर किया है।
ये वीडियो से मैं आपको जिम कॉर्बेट में कैसे टाइगर साइटिंग करते हैं, कैसे टाइगर ट्रैक करते हैं और कितना मज़ा आता है उसका एक फ़ील देने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगली बार जब भी आप आएँ तो आपको इतना मज़ा आए और आपको पता चले कि कैसे एक्चुअली ट्रैक करते हैं। देखिए अभी भी वो वहाँ पर स्टिल है और हम भी पेशेंस से उसको कैमरा ऑन करके कंटिन्यूअसली उसको कैच कर रहे हैं कैमरा में। अभी वो मुड़ा है और धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। अब धीरे धीरे वो ग्रासलैंड की तरफ फिर से डाइवर्ट हो रहा है। अब वो ऑलमोस्ट हमारे फोकस से आउट हो गया है। अब हमको एक प्याऊ मिला है। प्याऊ मतलब पानी का कलेक्शन। कभी कभी ये फॉरेस्ट में फॉरेस्ट गार्ड लोग खुद ही बनाते हैं जानवरों को फीड करने के लिए। गर्मी के सीज़न में ज़्यादातर ज़्यादा पानी भर देते हैं कि जानवर आके पानी वहाँ पी सकें। तो देखिए उसके बाजू में हमने फिर से उस टाइगर को स्पॉट कर लिया। ये हम थोड़ा सा आगे मूव किया तो प्याऊ दिखा, तो प्याऊ के बाजू में इंतज़ार किए कि अल्टीमेटली किस रास्ते से आएगा, उसी रास्ते से तो आएगा। तो देखिए अब हमने फिर से उसको कैप्चर किए हैं। वो प्याऊ के बाजू में धीरे 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 उसका मूवमेंट है, लेकिन अभी क्योंकि अपोजिट साइड से सन की लाइट उस पर पड़ रही है, बहुत अच्छी दिख रही है। व्यू भी बहुत अच्छा दिख रहा है। कितना चमक रहा है उसका स्किन सनलाइट में। वो धीरे धीरे फिर से ग्रासलैंड के अंदर गायब हो जाएगा अभी। अब फाइनली हमने थोड़ा सा और आगे आके हम इंतज़ार किए, उसके जहाँ पर वो घुसा उसके थोड़ा सा और आगे सड़क पे आके हम वेट किए कि अल्टीमेटली यहीं से निकलेगा अगर धीरे धीरे चलेगा तो देखिए अब बिल्कुल दोनों हमारे गाड़ियों के बीच में क्लियरली वो एक ग्रासलैंड से दूसरे ग्रासलैंड को जाता हुआ क्लियरली दिख रहा है। अब वो थोड़ा सा लुक भी देगा। सब ने अपने अपने कैमरे ऑन कर लिए थे, सब ने उसको अच्छे से कैप्चर किया है। कुछ लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स निकाले, कुछ ने वीडियो। वो धीरे धीरे फिर से ग्रासलैंड में खो गया, लेकिन सारे ने ऑलमोस्ट सब ने कैमरे में उसको कैप्चर कर लिया है। अब हम थोड़ा और इंतज़ार करेंगे तो लौट के भी आता है वो। ये देखिए अब वो लौट के आ रहा है बिल्कुल क्रॉस करता हुआ। देखिए तो फिर मैंने आपको जिम कॉर्बेट में टाइगर साइटिंग की काफ़ी आइडिया दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।